वअहल बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सवातु शकुर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सूरह फजर कुरान मजीद का 89वां सूरा है, 89th सूरा है। इसमें 30 आयतें हैं और 27वीं आयत से 30वीं आयत तक परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदह की। इरशाद होता है या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ऐ नफ्से मुत्मइन्ना। देखिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने किसी नबी को भी नफ्से मुत्मइन्ना कह के खिताब नहीं किया। सिर्फ एक वाहिद हस्ती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जिसे परवरदिगार आलम नफ्से मुत्मइन्ना कह रहा है। देखिए इत्मीनान उस वक्त होता है जब कल्ब खबी हो, जहन परागंदा न हो और एक तरफ रुजू हो। ऐसी सूरत में इत्मीनान हासिल हो सकता है। अल्लाह नफ्से मुत्मइन्ना कह के उस वक्त मुखातिब कर रहा है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारा दिन इम्तिहानों की मंजिलों से गुजर के आखिरी मनाजिल में पहुँचे। उस वक्त नफ्से मुत्मइन्ना कह रहा है परवरदिगार आलम, ऐ नफ्से मुत्मइन्ना पलट आ मेरी तरफ। देखिए पलट आ उस वक्त कहा जाता है जब कोई आपके पास से गया हो। अल्लाह पलट आ कह के ये बता रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी तरफ से गए थे इस कायनात में। और उसके बाद राज़ियतम मर्ज़िय्या, इस तरह के मैं तुझसे राज़ी तू मुझसे राज़ी। इस सिलसिले में पहले मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा पेश कर दूं और उसके बाद ये राज़ियतम मर्ज़िय्या पे गुफ्तगू करूंगा मैं आपकी खिदमत में। और उसके बाद इरशाद होता है फदख़ुली फ़ी इबादी, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब कुरान मजीद का मुतालिया करने वाले जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने सिर्फ रिसालत माब को अपना बंदा कहा है और किसी नबी को अपना बंदा नहीं कहा। रिसालत माब को अपना बंदा उस वक्त कह रहा है जब रिसालत माब मेराज से वापस आए और लोगों ने पूछा कि क्या अल्लाह से बात हुई, क्या बात हुई। तो चूँकि रिसालत माब बग़ैर वही के गुफ्तगू ही नहीं करते, कुरान में परवरदिगार आलम ने तस्दीक़ की है मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बग़ैर वही के जब गुफ्तगू ही नहीं करते तो एक मरतबा जिब्रील आए और आके पैगाम पहुँचाया, औहा इला अब्दिही मा औहा, हमने वही की अपने बंदे की तरफ जो कुछ के करनी थी। इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने सारे कुरान में सिर्फ रिसालत माब को अपना बंदा कहा था और इस आयत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना बंदा कह रहा है। और उसके बाद फदख़ुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मालूम हुआ तमाम कायनात जिस जन्नत में जाने वाली है वो और है और ये अल्लाह की जन्नत और है। सारे कुरान में परवरदिगार आलम ने किसी नबी की ज़िंदगी को एक आयत में बयान नहीं किया, लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वाहिद हस्ती है
जिसके लिए परवरदिगार आलम ने सूरह अहकाफ में सारी ज़िंदगी को बयान किया है। उसमें इरशाद होता है, वस्सैनल इंसाना बेवालिदैहि एहसाना, वालिदैन एहसाना, हम इंसान को अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की वसीयत करते हैं। और उसके बाद है, हमलत हो उम्मुहु कुरहन व वज़अत हो कुरहा, यानी माँ ने इस बच्चे को कराहियत से अपने पेट में रखा और कराहियत से इस दुनिया में लाया। सबब क्या था? सबब यह था कि रिसालत मआब ने शहज़ादी से इरशाद फरमाया था कि ये बच्चा सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मुसीबतें सहने वाला है और इसे कत्ल किया जाएगा यक्का व तन्हा, भूखा और प्यासा। उस वक्त से शहज़ादी के दिल में कसक पैदा हो गई थी। और उसके बाद इसी आयत में आगे बढ़ के इरशाद होता है, हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना। नहीं, इससे पहले इरशाद होता है, वो हमलहु व फिसालहु 30 शहरन, इनका हमल और दूध बढ़ाई का पीरियड 30 महीने था। सूरह बकरा में परवरदिगार आलम दूध पिलाने की मुद्दत हौलैन कामिलैन बता रहा है, यानी मुकम्मल 2 साल, यानी 24 महीने। अब 30 महीनों में से अगर 24 महीने निकाले जाएं तो हमल की मुद्दत 6 महीने रहती है। सारे डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि 6 महीने में पैदा होने वाला बच्चा जिंदा नहीं रहता। कायनात में सिर्फ 2 बच्चे थे जो 6 महीने में पैदा हुए और हयात पाए, एक जनाब याहिया और एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसलिए कि जो सारी कायनात को हयात बांटने वाले हैं उनके लिए कोई मुद्दत की क़ैद नहीं है। तो 6 महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस कायनात में आए, तो मालूम हुआ कि पैदा होते वक्त ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत का इजहार किया जा रहा है कि 6 महीने में हयात के साथ आ रहे हैं। और उसके बाद आगे इरशाद होता है कि जब ये 40 साल के हुए तो आपने कहा, काला रब्बे औज़ेनी अन अशकुरा नेमतक लती अन अमता अलैया वाला वालिदैया, ऐ मेरे मालिक मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्र अदा करूं उन नेमतों के लिए जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर नाज़िल की। और उसके बाद फिर आगे इरशाद होता है, अन अमला सालिहन तरज़ाहु, और ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। देखिए, ये दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा कि तू मुझसे राज़ी हो जाए। अब परवरदिगार आलम ने सूरह फज्र में इरशाद फरमाया कि राज़ियतम मर्ज़िया, कि मैं तुझसे राज़ी तू मुझसे राज़ी। उधर दुआ की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, इधर अल्लाह कंफर्म कर रहा है कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। अजीब मंजिल है। और ये सूरह फज्र में परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत रख के बताया। ये फजर कहते हैं सुबह को, और सुबह अलामत है तारीकी और जुल्मत के मिट जाने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस अमल को परवरदिगार आलम सूरह फज्र में रख के बता रहा है कि जुल्मत कायनात से मिट गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से। और उसके बाद फिर आप इरशाद फरमाते हैं, वो असले ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में इस्लाह रख। और उसके बाद आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन,
मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं तस्लीम करने वालों में हूँ। इन्नी मिनल मुस्लिमीन से मुराद मैं तेरी बात को तस्लीम करने वाला हूँ। यही सबब है कि जब कभी कोई लाश उठा के लाते थे तो इरशाद फरमाते थे रिज़न बेक़ज़ाही व तस्लीमन ले अमरे। वह दुआ की थी इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इरशाद फरमाया था। और हर मंजिल पर आप इरशाद फरमाते हैं रिज़न बेक़ज़ाही व तस्लीमन ले अमरे। मैं अल्लाह की क़ज़ा पर राज़ी हूँ और हर बात को तस्लीम करता हूँ। देखिए कितनी मुमासलत है इनके कौल में और कुरान की आयतों में। जो कुरान की आयतें हैं उसी के मुताबिक इनके अक़वाल हैं। पैदाइश 6 महीने में ये फजीलत, और उसके बाद दूसरी फजीलत अभी रिसालत माब की गोद में है। उधर परवरदिगार आलम ने जिब्रील को हुक्म दिया कि 1000 मलाइका के साथ जाओ और मेरे हबीब को मुबारकबाद दो हुसैन की पैदाइश की। जिब्रील चले 1000 मलाइका को लिए हुए। गुज़र हुआ एक जजीरे से जहाँ फितरुस बालों पर झड़े हुए पड़ा हुआ था, इसलिए कि अल्लाह का इताब हुआ था। और इताब क्यों हुआ था? वजह यह बताई गई है कि फितरुस था बहुत खूबसूरत, लिहाजा वो कहता फिरता था सारे मलाइका में मन मिसली, कौन है मेरी तरह। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह चाहता था कि वो हुस्न के मुकाबले में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, लेकिन ये कहता था मन मिसली, कौन है मुझ जैसा। ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं आया, लिहाजा परवरदिगार आलम ने बालों पर चढ़ा के उस जजीरे में डाल दिया था। अब एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि फितरुस 700 साल तक इबादत करता रहा और माफ़ी मांगता रहा बारगाह इलाही में, लेकिन 700 साल तक कुछ नहीं हुआ। आज दुनिया कहती है कि हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे आमाल, हमारी इबादतें ये वसीला हैं। अगर एक मलक की 700 साल की इबादत वसीला करार नहीं पा सकती तो हमारी इबादतें कैसे वसीला करार पा सकती हैं? इसलिए कि उनमें उतना वज़न भी नहीं होता जितनी एक मलक की इबादत में होता। इसीलिए जब एहसास हो गया फितरुस को कि मुझे अब किसी वसीले की ज़रूरत है, तो एक मरतबा जिब्रील से पूछने लगा, जिब्रील कहाँ जा रहे हो, क्या क़यामत आ गई? तो जिब्रील ने कहा कि नहीं, रिसालत माब के पास एक बेटा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। तो कहता है मुझे भी साथ ले चलो, शायद मेरी नजात हो जाए। एक मरतबा जिब्रील लिए हुए आए रिसालत माब की खिदमत में, मुबारकबाद दी अल्लाह की तरफ से, और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये फितरुस आपकी खिदमत में आया है, इसके बालों पर झड़ गए हैं इताब इलाही से, ये नजात चाहता है। रिसालत माब ने एक सवाल किया कि ये अब क्यों आया है जब 700 साल पहले इसके बालों पर झड़ गए थे? तो उसने कहा चूँकि आपके पास एक बेटा तवल्लुद हुआ है, लिहाजा इस मौके के लिए वो आया है। तो एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया जब हुसैन की पैदाइश पर आया है तो फिर ले जाओ इसे और हुसैन के झूले से मस कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहीं गोद में है रिसालत माब की, लेकिन आप इरशाद फरमा रहे हैं कि फितरुस जा और झूले से मस हो जा। फितरुस ये नहीं पूछता कि या रसूलल्लाह ये झूले से क्या होगा, इसलिए कि मलाइका जानते हैं कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनके झूले में इनके तमस्सुक से असर पैदा हो जाता है। एक मरतबा जाके फितरुस मस करता है, बालों पर आ जाते हैं और फिर वो जाता है आसमानों में, वही मन मिसली कहता हुआ। मैं कहूँ है फितरुस मन मिसली कहने पर तो इताब का शिकार हुआ था, फिर क्यों कह रहा है मन मिसली? कहेगा उस वक्त मेरे पास दलील नहीं थी, अब दलील है। उसके बाद कहता है अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आज़ाद करदा हूँ। मालूम हुआ जिसे हुसैन आज़ाद कर दे अब उस पर अल्लाह का इताब नहीं होता।
तो अब जिसे नजात चाहिए वो हुसैन से तमस्सुक रखे, जो तमस्सुक रखेगा हुसैन से उसे नजात मिलेगी। अब एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ख़तर ही का वाक़या है कि जश्न हो रहा था 3 शाबान का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का, और नायाब हलूरी आए हुए थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा। उस शेर का मतलब ये था कि ए नायाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा नायाब मोजज़ा दिखाया कि एक रात में हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। और उसके बाद मेरी तकरीर थी तो मैंने कहा कि हलूरी साहब, यकीनन एक रात में एक मुजरिम को अलैहिस्सलाम बनाना नायाब मोजज़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा नायाब मोजज़ा ये है कि चूँकि हुर इस कायनात का है, ये मोजज़ा अलग है। फितरुस जो यहाँ का नहीं आसमानों का है, उसे आज़ादी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो ये उससे ज़्यादा नायाब मोजज़ा था। और हकीकत यह है कि इस कायनात में भी जितने कोर्ट्स होते हैं, जितनी अदालतें होती हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है। जैसे तेलंगाना का कोई आदमी है तो आंध्रा का कोई फैसला नहीं कर सकता, आंध्रा का है तो बॉम्बे का नहीं कर सकता, बॉम्बे का है तो दिल्ली का नहीं कर सकता। अगर इंडिया का है कोई मुकदमा तो कोई पाकिस्तान इसका फैसला नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो, मैं इस ज़मीन पर बैठ कर आसमान के सज़ा याफ्ता को नजात दे के ये बता रहा हूँ कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन महदूद नहीं है। जितना इख्तियार ज़मीन पर है उतना इख्तियार मुझे आसमानों पर भी है। सलवात इरशाद फरमाए मोहम्मद। अब एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक और मोजज़ा इमाम हुसैन, एक बात और आपकी खिदमत में यही इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि आम लोगों के लिए झूला जो होता है उनके बच्चों की तस्कीन का ज़रिया होता है, लेकिन ये वो ख़ानदान है जहाँ झूला अगर आ जाए तो वो फजीलतों के इजहार का ज़रिया करार पाता है। लिहाजा तारीख़ अगर देखी जाए तो मौलाए कायनात के झूले का जिक्र जब मिलता है तो वहाँ अशदर के 2 टुकड़े करने का जिक्र मिलता है। मालूम हुआ अली की फजीलत झूले में ज़ाहिर हो रही है। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो झूले की तासीर बताई जा रही है कि जब झूले से मस करता है तो फितरुस को बालों पर मिल जाते हैं। यहाँ एक नतीजा और ये भी निकलता है कि जो चीज़ इन हस्तियों से मंसूब हो जाए उसमें असर आ जाता है। लिहाजा अलम और ज़री जब इनसे मंसूब है तो इन चीज़ों में भी असर पैदा हो गया है। यकीनन अलम से अगर कोई दुआ करता है या उसके वसीले से या ज़री के वसीले से तो यकीनन उसकी दुआ पूरी होती है, क्योंकि ये भी वसीला करार पाता है। और तीसरा एक झूला और जो अली असगर अलैहिस्सलाम का है, जब अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले का जिक्र आता है तो आशूर के दिन जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के शऊर की निशानी बन जाता है। हाँ, अब आपकी खिदमत में इमाम हुसैन साहब की एक फजीलत और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक शख्स आता है जो राहिब है और रिसालत माब के पास आके कहता है कि मुझे औलाद चाहिए। रिसालत माब ने लौहे महफूज का मुतालिया किया और इरशाद फरमाया कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे गोद में, आपने इरशाद फरमाया कि नाना मैंने इसे एक बेटा दिया। रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है लौहे महफूज में। इमाम इरशाद फरमाते हैं मैंने 2 दिए, मैंने 3 दिए, इस तरह 7 औलादें दे दी। अब इस मंजिल पर लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि जब अल्लाह ने किस्मत में नहीं रखा था
तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों दिया? इमाम क्या परवरदिगार आलम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया? तो जो लोग एतराज़ करते हैं वो ये नहीं जानते कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम लोग तो कुछ चाहते ही नहीं मगर वो जो अल्लाह चाहे। तो अल्लाह क्या चाहता है इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ कर दे तो अल्लाह देगा। अल्लाह ये ज़ाहिर करना चाहता था कि हुसैन मेरे नुमाइंदा हैं और मेरी तरफ से दे सकते हैं। कुरान में एक और आयत है, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युज़्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह जिस चीज़ को चाहता है लोहे महफूज से मिटा देता है और जो चीज़ चाहता है लिख देता है, क्योंकि उसके पास लोहे महफूज है। मालूम हुआ कि लोहे महफूज की तहरीरें बदलती है तो वो इन हस्तियों की मर्ज़ी से बदलती है, इसलिए कि इनकी मर्ज़ी अल्लाह की मर्ज़ी है और ये अल्लाह इसीलिए चाहता है कि इनका मर्तबा ज़ाहिर हो जाए कि ये चाहें तो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक अजीब बात है, करबला इराक़ का एक शहर का नाम है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला को सिर्फ़ एक शहर का नाम बाकी नहीं रखा बल्कि इसे एक अलामत करार दे दिया। अब अदब में, लिटरेचर में जब करबला आता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ मज़लूमियत की निशानी है, इंसानियत की निशानी है। इंसानियत और मज़लूमियत के लिए जब जंग की जाए, जिहाद किया जाए, ऐसी सूरत में वो वाक़या करबला कहलाता है। बल्कि ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर आप लखनऊ जाएँ तो लखनऊ में हर बारगाह का नाम करबला है। मालूम हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इराक़ के शहर करबला को इतना वसी कर दिया अपने आने के बाद कि अब दूसरे मुल्कों में भी करबला कहलाता है, जहाँ जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया दफन किया जाता है। मालूम हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी वुसअत दे सकते हैं किसी शहर को कि सारी कायनात में वो फैल जाए। एक बात आखिरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि परवरदिगार आलम ने इमाम को सारे इख्तियार दिए और नाम जो दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, चूँकि वो क़दीमुल एहसान था लिहाजा उसने हुसैन नाम दिया। और नाम हुसैन अगर कोई गलत भी पढ़ता है तो हसीन पढ़ता है। मालूम नाम इतना बेहतरीन है कि अगर गलत भी पढ़ा जाए तो इस नाम से हुस्न को हटा नहीं सकता। नाम ही हसीन कहलाता है अगर गलत पढ़ा जाए। तो ये हुसैन है और हकीकत ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मंजिल पर हैं। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर दूँ कि ये वो ख़ानदान है जहाँ सब मोहम्मद हैं, सारे मोहम्मद हैं। इसीलिए रिसालत माब में इरशाद फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। इस मंजिल पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों एक ही मंजिल पर हैं। दुनिया सोचती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अगर सुलह की तो माज़अल्लाह कुछ कमी थी, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं। और एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि दोनों का बचपन है। एक मरतबा दोनों ने तहरीर लिखी, अपनी माँ के पास गए और कहा कि मादर गिरामी बताइए किसका ख़त अच्छा है। माँ ने दोनों की तहरीर देखी, इरशाद फरमाया कि मैं फ़ैसला नहीं कर सकती, अपने बाबा के पास जाओ। मौलाए कायनात के पास गए, मौलाए कायनात ने देखा और उसके बाद इरशाद फरमाया कि मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, तुम रसूलुल्लाह के पास, अपने नाना के पास जाओ। रसूल अकरम के पास गए, रसूल अकरम ने तहरीर देखी और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं मैं फ़ैसला नहीं कर सकता, तुम्हारी माँ ही फ़ैसला कर सकती है, वहाँ जाओ। एक मरतबा फिर माँ के पास आते हैं। अब माँ कहती हैं शहज़ादी कौन है कि इसका फ़ैसला इस अंदाज में होगा कि मैं अपना ये हार तोड़ के मोती बिखराती हूँ, 7 मोती हैं, जो 4 मोती हासिल कर लेगा उसका ख़त अच्छा होगा, जो 3 हासिल करेगा उसका ख़राब होगा।
एक मर्तबा उस हार को तोड़ा, मोती बिखरे, दोनों दौड़े, 3-3 मोती दोनों हासिल कर लिए। उधर परवरदिगार आलम ने जिब्रील को भेजा, कहा कि जिब्रील फ़ौरन जाओ और जो एक मोती बच गया है उसके 2 बराबर हिस्से कर दो। एक मर्तबा जिब्रील आके उस मोती को तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में। एक हिस्सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उठा लिया, एक हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठा लिया। इस तरह दोनों के पास बराबर बराबर हिस्से आए। मालूम हुआ कि ये हस्तियां सारी एक ही मंजिल पर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर हकीकत वो हस्ती हैं कि रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी वो अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। देखिए, नवासा तो नाना से हो सकता है, लेकिन नाना नवासे से कैसे होगा? ये अजीब बात है। रिसालत माब जब इरशाद फरमा रहा है तो हक़ है, और ये कैसे साबित किया जाए कि नाना नवासे से हैं? तो अगर आप तारीख़ देखेंगे तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, और जनाब इस्माइल राज़ी हो गए और जनाब इब्राहीम लेके चले, और उसके बाद अपने आँखों पर पट्टी बांधी, और उसके बाद चाहते हैं कि छुरी चलाएं। एक मरतबा इस्माइल को परवरदिगार आलम ने वहाँ से हटा दिया, और उसके बाद उनकी जगह पर एक दुम्बा आ गया, और जनाब इब्राहीम ने दुम्बे को ज़िबा कर दिया। इब्राहीम दिल में एक मरतबा कसक महसूस कर रहे थे कि शायद मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उधर परवरदिगार आलम ने कहा, फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसको ज़िब्ह अज़ीम से बदल दिया है, तुमने अपना वादा पूरा किया। तस्कीन हो गई जनाब इब्राहीम को। लेकिन यह ज़िब्ह अज़ीम से परवरदिगार आलम ने बदला क्यों? कैसे बदला? किसको बदला? तो हकीकत यह है कि आलम बाला में जिस वक्त परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा था कि शफाअत का ताज कोई लेना चाहता है तो आए और क़ुरबानियाँ पेश करे, तो सारे अम्बिया वाक़यात करबला पढ़ के पीछे हटते चले गए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तैयार हूँ इस ज़िब्ह अज़ीम के लिए। अब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़िब्ह अज़ीम होना कबूल करके जनाब इस्माइल को ज़िबा होने से बचा लिया। चूँकि नूरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्माइल की जबीन में था। अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो ऐसी सूरत में रिसालत माब इस कायनात में ना आते। इसीलिए इस्माइल को बचा के रिसालत माब के कायनात में आने के असबाब पैदा करने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। इसलिए रिसालत माब ने इरशाद फरमाया, अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, इसलिए कि हुसैन ने इस्माइल को बचा के रिसालत माब को बचाया था। मालूम हुआ अजीब मंजिल है। और उसके बाद एक और हदीस है, रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हुसैनो मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन यकीनन हिदायत का चराग है और सफीना नजात है। मालूम हुआ कि अब सारी हिदायत अगर है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है। अब जो हुसैन अलैहिस्सलाम का इत्तिबा करते हैं वो हिदायत की राह पर है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो नजात पाएंगे और दूसरे नजात हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कि सफ़ीनतुन नजात जो इरशाद फरमाया। एक और हदीस में रिसालत माब इरशाद फरमाते हैं, मसलो अहलो बैती कमसले सफ़ीनतिन नूह, मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ़ा अन्हा गरक़ा व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल सफ़ीना नूह की मिसाल है। जो उस सफ़ीने में सवार हो गया वो बच गया, और जो उस सफ़ीने से अलग हो गया वो डूब गया। मालूम हुआ कि वहाँ अहले बैत को सफ़ीना नजात कहा और यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सफ़ीना नजात कहा। तो अब जिसका ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है वो नजात पाने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आज चूँकि ज़िक्र
जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का है। अली असगर अलैहिस्सलाम इस कायनात में आए हैं सिर्फ करबला के लिए। यही सबब है कि जब रवाना होने वाला था काफिला, उससे 18 दिन पहले विलादत हुई। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह यखरुजुकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शया। जब तुम्हें परवरदिगार आलम तुम्हारे माँ के शिकम से निकालता है तो तुम कुछ नहीं जानते। ये आम लोगों के लिए है, लेकिन जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जब काफिला रवाना हो रहा है और बहन ने एक मरतबा गोद में ले लिया, अब किसी की गोद में वापस नहीं जाते। आके एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कान में इरशाद फरमाया कि बेटा, करबला में हुरमुला का तीर कौन खाएगा? तो फौरन हुमक के बाबा की गोद, दादा अपने इमाम हुसैन साहब की गोद में आ जाते हैं और आके बताते हैं कि मैं इतना शऊर लेके आ रहा हूँ कि मेरे मकसद से मैं वाकिफ़ हूँ। और उसके बाद वो मंजिलें अजीब हैं कि जब पानी बंद हो गया तो शब आशूर अली असगर अलैहिस्सलाम का ये हाल था कि जैसे मछली का हाल होता है पानी से निकालने के बाद, कि आखिरी मंजिल ये होती है कि जब उसमें कोई क़ुव्वत बाकी नहीं रहती तो कभी मुंह खोलती है, मुंह बंद करती है। अली असगर अलैहिस्सलाम का यही हाल था आशूरे के दिन। हाँ, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। तो एक मरतबा जैसे ही आवाज़ पहुँची है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर अली असगर ने लब्बैक कह के अपने आप को झूले से गिरा दिया। अब तो अंदाज़ा कीजिए कि ये बच्चा, कमसिन बच्चा, 6 महीने का बच्चा इतना शऊर लेके आया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए परवरदिगार आलम ने भेजा है, लिहाजा अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम एक मरतबा शोर बुलंद हुआ गिरिया का। इमाम आते हैं, आके पूछते हैं सबब क्या है? तो कहा गया कि बच्चा अपने आप को झूले से गिरा दिया है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, लाओ अली असगर को मैं पानी पिला कर लेके आता हूँ। बच्चे को लेके जाना चाहते हैं। माँ चूँकि मोहब्बत रखती है, जिसने तैयार किया था अली असगर को, इरशाद फरमाती है कि मौला धूप बहुत है, गर्मी का ज़माना है, अबा का साया कर लीजिए। आए माँ की मोहब्बत के बगैर साए के अपने बच्चे को मैदान में भेजना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, एक मंजिल वो आई कि जहाँ पानी नहीं पिलाया गया तो एक मरतबा इमाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा तुम भी हुज्जत तमाम करो। तो एक मरतबा जनाब अली असगर अपने होठों पर ज़बान फेरना शुरू करते हैं। ज़बान अपनी होठों पर जब फेरना शुरू करते हैं तो सारी फौज गिरिया करने लगती है। ऐसे में आवाज़ दी गई, ऐना ऐना हुरमुला। हुरमुला आता है, उससे कहा गया इख्ता कलामुल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर। मालूम हुआ उमर साद भी समझता है कि ये जो फेल था अली असगर अलैहिस्सलाम का, दर हकीकत एक इमाम का फेल था। इसीलिए कहा इख्ता कलामुल हुसैन, कलाम हुसैन को खता कर। एक मरतबा से पहलू तीर लिया गया और तीर जब चलाया गया तो गला ज़िबा हो गया, कान से दूसरे कान तक का तीर निकल गया। इमाम अबू से खून बहने लगा। खून हाथ में लेकर चाहते आसमान की तरफ फेंके। आवाज़ आई कि पानी नहीं बरसेगा, ज़मीन पर फेंकना चाहा, कहा दाना रोएदा नहीं होगा, अपने चेहरे पर खून मल लिया। इरशाद फरमाते हैं, मैं इसी आलम में नाना से मुलाकात करूँगा। और उसके बाद बच्चे को लिए हुए फिर वही जुमला, रिजन में कज़ा ही वो तस्लीमन ले अमरे। इरशाद फरमाते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। 7 मरतबा ये अमल करते हैं कि माँ को कैसे दूँ। जो माँ ये कह रही थी कि धूप ज्यादा है, साया करके ले जाइए। आए वो माँ जब इस ज़िबा किए हुए बच्चे को देखेगी तो क्या आलम होगा। पुश्त खैमा से गए, बुलाया और शर्त फरमाया कि सब्र करो,
जनाब रबाब ने इरशाद फरमाया आप इमाम हैं, मैं सब्र करूंगी। अब जो एक मरतबा दामन हटाया गया तो माँ तड़प गई और इरशाद फरमाती है कि अली असगर तुझ जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते हैं। और उसके बाद इमाम एक मरतबा पुश्ते खैमा से बाहर निकले और जनाब रबाब भी साथ है, तलवार से खबर खोदी और उसके बाद अली असगर को दफन करना चाहते हैं। जानते हैं कि रेत गर्म है, एक मरतबा गिरिया करना शुरू किया और उसके बाद इस तरह दफन किया कि अपना मुंह पलटा लिया और मिट्टी डालने लगे। माँ को तस्कीन हो गई कि मेरा अली असगर तो दफन हो गया, लेकिन हाय वो वक्त भी आया कि एक मरतबा नेज़ा लिए हुए एक शकी नर्म जमीन तलाश करता हुआ आया और ऐसा नेज़ा मारा कि एक मरतबा नेज़े के साथ अली असगर की लाश बरामद हो गई। हाँ, ये खानदान अजीब है जहाँ अली अकबर के सीने में भी बर्ची है, अली असगर के सीने में भी बर्ची है। हाँ, बर्ची के साथ जब लाश बाहर आ गई तो एक मरतबा माँ के सामने ज़िबा करके सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया। उसे आलमुल्लज़ीना ज़लमू परवरदिगारा इस कलील अज़ा को कबूल फरमा। बानियान मजलिस और हाज़रीन मजलिस को हिफ्ज़ व अमान में रख, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत हैं उन्हें मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा अली असगर साहब के सदक़े में तमाम लोगों की औलाद को उनके माँ बाप के साए में परवान चढ़ा। ऐ मेरे मालिक, इबादतों को कबूल फरमा, दुआओं में तासीर अता फरमा, तमाम शियों को कोरोना वायरस से महफूज रख, इस काबिल बना कर नुसरत इमाम ज़माना कर सके। वक्त ज़ुहूर मौजूद न हो तो नासिरीन में शुमार फरमा, ताजील फरमा ज़ुहूर इमाम अफ़ज़ल।